मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर, माउंट लिट्रा जे स्कूल झांसी। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ये पाठ पढ़ाया था। प्रथम पाठ सुभाषितानि। इसके आपको ये 1, 2 और ये 3 श्लोक जिनका हमने सस्वर अनुवाद आपको बता दिया था। अब आगे चौथा श्लोक देखेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं समामधुरं समानं माधुर्यमेव जन्मे मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सज्जन दुर्जनानां क्षुत्वा वचामधुर सूक्तिरसं सृजन्ति। अब इसका सस्वर वाचन किया, इसका अनुवाद बताएंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। माधुर्यम पीत्वा का अर्थ है पीकर, कटुकम कड़वा और मधुरम माने मीठा। माधुर्य मिठास, जनमेत उत्पन्न करती है। मधुमक्षी मधुमक्खी जो कटुकम कड़वे और मधुरम मीठे रस को समान रूप से पीत्वा पीकर माधुर्य मीठा रस ही उत्पन्न जन्य एवं उत्पन्न करती है। इसमें बताया कि जो मधुमक्खी है वो चाहे कटुकम, चाहे वो कड़वा रसम पीतवा, चाहे वो कड़वा रस पिए या मधुरम समान या वो मीठा रस पिए, परंतु समान रूप से वह ये दोनों रस पीकर माधुर्यम जन्मेत मिठास ही मीठे रस का ही उत्पन्न करती है, अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, शहद ही बनाती है। संतस तथैव तथैव उसी प्रकार संत जो संत महापुरुष लोग होते हैं वे भी सज्जन दुर्जना नाम, जब वे चाहे वो सज्जनों की बात सुने, दुर्जना नाम या दुर्जनों की, छुत्वा वचहा वाणी, वचहा वाणी या वचन, वचनों को सुनकर, संतस तथा वैसे ही संत महापुरुष भी चाहे वो सज्जनों की या दुर्जनों की, दुष्ट लोगों की या अच्छे लोगों की वाणी वचनों को छुत्वा सुनकर मधुर सूक्ति रसम मीठी रस का ही सृजंती निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी है, चाहे वो कड़वा रस चखे पिए या मीठा रस पिए, लेकिन माधुर्यम जने वह मिठास ही उत्पन्न करती है, मीठे रस का ही सृजन करती। उसी प्रकार संत महापुरुष जो होते हैं वो सज्जनों और दुर्जनों दोनों की बातों को सुनकर मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति, मीठे रस मीठी वाणी का ही सृजन करते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यतिष्ठन्ति वायसः। विहाय, इसका विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। पौरुषम पौरुषम मेहनत, यो ही जो निश्चय ही, पौरुषम मेहनत को विहाय छोड़कर, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर मतलब मेहनत नहीं करते हैं बल्कि दैवम अवलंबते, दैवम भाग्य के ही अवलंबते भरोसे बैठे रहते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए कहा गया कि जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, पौरुषम विहाय मेहनत को छोड़कर
भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनकी स्थिति वैसी हो जाती प्रसाद सिंहवत। ऐसे मनुष्य की स्थिति प्रसाद महल के बाहर बनी हुई सिंहवत, महल के बाहर बनी हुई शेर की मूर्ति के समान, सिंहवत शेर की मूर्ति के समान हो जाती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिसके मूर्धनर सिरों पर, जिनके सिर पर तिष्ठन्ति वायसा कौवे बैठे रहते हैं। मतलब जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर दैवम अवलंबते, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे प्रसाद सिंहवत, जैसे महल के बाहर बनी हुई सिंहवत शेर की मूर्ति के समान हो जाती है। तस्य मूर्धनि, और उनके मूर्धनर, उनके सिर पर तिष्ठन्ति वायसा, वायसा का अर्थ है कौवे, कि उनके सिर पर कौवे जैसे एक तुच्छ प्राणी, कौवे एक छोटे जीव हैं, कि वो भी उनके सिर पर, उन शेरों के सिर पर बड़ी निडरता से बैठे रहते हैं बिना डरे। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारु भी धन्या मही रुहाए शाम विमुखम यान्ति नार्थिना। इसमें बताया धन्य है, महिरुआ का अर्थ है यहाँ वृक्ष, वृक्ष के बारे में बताया कि वे वृक्ष धन्य हैं। पुष्प पत्र फल छाया, वे वृक्ष धन्य हैं जो हमें पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, बलकल, छाल और दारू भी, लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। ये सब कुछ हमें वृक्ष देते हैं। धन्य है ये वृक्ष जो हमें इतना पत्तों, फूल, जड़, छाल, लकड़ियाँ ये सब प्रदान करते हैं। एसाम विमुखम यान्ति नार्थना, जिससे कि उनके पास याचक, जिससे कि ना अर्थना मांगने वाले, याचक मने मांगने वाले कभी भी, विमुखम या यंती कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। वृक्ष से लोग जो कुछ भी मांगते हैं, विमुखम यान्ति ना अर्थना मांगने वाले अर्थात याचक जो है वो उनके पास से विमुखम ना यंती कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। कि ये वृक्ष जो हैं वे धन्य हैं जिनके पास से याचक मांगने वाले, ना अर्थना मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि वे हमें पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़ और बलकल, लकड़ियाँ, दारू भी, ये सब हमें वो प्रदान करते हैं। इसके कारण ही ये वृक्ष धन्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है चिंतनीया ही विपदाम आर्दावेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाग्रहे। इसमें बताया है कि चिंतनीया ही विपदाम, मनुष्य को विपत्ति, विपत्ति आने से पहले ही, आर्दावेव आने से पहले ही, चिंतनीया प्रतिक्रिया, मनुष्य को विपदाम आर्दावेव विपत्ति आने से पहले ही उसको दूर करने का, चिंतनीया प्रतिक्रिया उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। नाकूप खननम युक्तम
प्रदीप्ते वहिना गृहे। जैसे गृहे आग के द्वारा, गृहे प्रदीप्ते जलने से, जैसे आग के द्वारा घर जलाए जाने पर, आग से जैसे घर जल जाता है, वहिना गृहे प्रदीप्ते, जैसे आग से यदि घर जल जाता है तो उस समय ना कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना, आग बुझाने के लिए कुआं खोदना, युक्तम ना, उचित नहीं है। जब घर में आग जल जाए उस समय कूपम खननम, कुआं खोदना, युक्तम ना, उचित नहीं है। अर्थात आग बुझाने के लिए उस समय कुएं को खोदने से क्या लाभ। चिंतनीया ही विपदाम, यानी मनुष्य को पहले से ही, जब विपत्ति आने वाली हो उसके पहले से ही ये सोच लेना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए, उसको दूर करने का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय वहिना गृहे, घर में आग लगी हो, उस समय कूप खननम, कुआं खोदना उचित नहीं है। इसमें ये बताया भाव है कि अगर हमारे पास परेशानियों का, अगर हमें पहले से पता है कि आने वाली हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने का हमें पहले से उपाय कर लेना चाहिए, ताकि आगे उसके लिए हम तैयार रहें। पाठ हमारा पूरा हुआ। अनुवाद।